सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा लेसन 8। आज हम लेसन 8 पढ़ेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। एंड ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आपने जो वो देखा होगा कोर्स प्लानर, उसमें एक और लेक्चर है नेक्स्ट जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले थे, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज हमें फोटोशॉप नहीं आया है ना। सॉफ्टवेयर सीखेंगे तब हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कॉम्पोजिशन देखेंगे और कल से हमारा जो है फोटोशॉप, इससे नेक्स्ट लेसन जो होगा लेसन 9, उससे फोटोशॉप स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। एक बार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। लेसन 6 में हमने पढ़ा था टाइपोग्राफी, फॉन्ट स्पेयरिंग एंड रीडेबिलिटी वगैरह। टाइपोग्राफी हमने अच्छे से पढ़ ली थी। देन हमने हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट एंड वाइट स्पेस हमने पढ़ा था। आई होप कि वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। एंड मैंने कमेंट्स देखे थे कई लोगों के, तो हायरार्की, कंपोजिशन, सॉरी हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट एंड वाइट स्पेस बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। टाइपोग्राफी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो अब एक प्रिंसिपल और होता है, एक एलिमेंट और होता है ग्राफिक डिज़ाइन का, दैट इज़ अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कंपोजिशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। मतलब पढ़ने के लिए नहीं, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन सीखने में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन अगर हम सीख रहे हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अलाइनमेंट, बैलेंस और जो कंपोजिशन है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है यहाँ प्ले करते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट, कंपोजिशन, बैलेंस, इसमें हम देखेंगे क्या होता है। ये इट्स ए वे टू अरेंज एवरी पीस इनटू क्लीन, बैलेंस एंड प्रोफेशनल होल। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ हम आज के लेक्चर में एकदम कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको आपको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बता देता हूँ जिससे आपके सारा क्लियर हो जाएगा, ओके। क्योंकि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं वो एक बार अगर हमें पहले पता लग जाए तो हम उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं आगे। तो हम इस अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कंपोजिशन को क्यों पढ़ रहे हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप अपने रूम में आए, जैसे ये मेरा रूम है, अभी तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, लेकिन जब ये सब कुछ नहीं था, है ना, रूम एकदम खाली था, अनऑर्गेनाइज था, सारा इधर उधर फैली हुई थी सारी चीज़ें, राइट। तो वो एक गंदा लगता। अगर मैं इसको ऐसे ही पटक दूँ, बुक्स को इधर पटक दूँ, लैंप को इधर उधर ऐसे ही छोड़ दूँ, उस वो जो फ़ोटो लग रही है उसको नीचे उतार दूँ, क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ऐसे मैं सब कुछ फैला के रखूँगा, नहीं लगेगा, राइट। अब मैंने यहाँ पर कैमरा रख रखा है, कैमरे को अगर मैं पूरा इस तरीके से ऐसे कर दूँ या फिर ऐसे कर दूँ, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं उस बीच में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर इधर की साइड देख रहा हूँ, मतलब इधर की साइड यहाँ गैप है, गैप के अंदर ये लैंप लगा हुआ है अच्छे से। देन यहाँ बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ एक शेल्फ रखा हुआ है, पूरा बड़ा अलमीरा टाइप रखी हुई है, अच्छे से इसके अंदर एलिमेंट्स जो है, चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज हो रखी है, राइट। तो ये चीज़ें अच्छी लग रही है। अगर मैं इनको फैला के रख दूँ या फिर कैमरे को मैं लो इस तरीके से आपसे बात करूँ, क्या अच्छा लगेगा? क्या देखो यहाँ पर ये आ रहा है, ये वगैरह वगैरह, नहीं लगेगा, राइट। ये अच्छा। तो सिंपली इसी तरीके से ये अलाइनमेंट, बैलेंस और कंपोजिशन ही है। यहाँ पे मैं सेंटर अलाइंड हो रखा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से डिज़ाइन में होता है। डिज़ाइन में अगर एलिमेंट्स अपन इधर उधर फैला के रखेंगे तो अच्छे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। फैली हुई चीज़ें कहीं पे भी अच्छी नहीं लगती। ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें ही हमें एज ए ह्यूमन हमें अच्छी लगती हैं। ऑर्गेनाइज चीज़ों को समझना आसान होता है, देखने में अच्छी लगती हैं, है ना। तो सिमिलर चीज़ें डिज़ाइन में होती है। तो वो चीज़ें कैसे करी जाती है डिज़ाइन में, किस किस तरीके से होती है, तो वो चीज़ें आज हम अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कॉम्पोजिशन में समझेंगे। आई थिंक अब आपके माइंड में क्लियर होगा कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वो चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, राइट। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में आप ले सकते हो इस चीज़ को, अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कॉम्पोजिशन को, कि बिखरी हुई चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ये अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कॉम्पोजिशन में आता है। वैसे हायरार्की वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, वाइट स्पेस वगैरह भी सेम काम करते हैं, है ना। बट इसमें और अच्छे से हम उन चीज़ों को, इसमें रूल्स पता लगते हैं किस तरीके से अरेंज करना है, तो वो अभी देखते हैं हम आगे, राइट। सो बड़े ही एकदम, आई थिंक कि इस तरीके से मैंने इतना स्लोली और इस तरीके से शायद मैंने इसी लेक्चर में बताया आप लोगों को। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। दैट इज़ व्हाट इज़ कंपोजिशन। क्या होता है कंपोजिशन, देख लेते हैं पहले। कंपोजिशन इज़ हाउ यू अरेंज ऑल द पीसेज सो दे वर्क एज वन डिज़ाइन। अब मैंने यहाँ पर ये लैंप लगा रखा है, ये सारी चीज़ें लगा रखी है, ये लगा रखा है।
अब ये सारी चीज़ें मिलके यहाँ पर हर एक की मैंने पोजीशन, जैसे लैंप यहाँ रखा है, इसको थोड़ा इधर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, है ना। ये लैंप यहाँ रखा है, लाइट यहाँ रखी है, तो इन चीज़ों को ऐसे अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है जिससे ये पूरी वन पीस लग रही है। आपके पास तो एक चीज़ डिलीवर हो रही है, वीडियो डायरेक्ट, एक वीडियो देख रहे हो ना आप, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट है, इनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करा है ना मैंने, ताकि वो अच्छी लगे, है ना। सो दे वर्क एज वन डिज़ाइन, वन गुड डिज़ाइन, ताकि अच्छा लगे दिखने में और एक डिज़ाइन लगे। तो आपको ये पूरी वीडियो कैसी लग रही है, एक वीडियो मिल रही है, बट यहाँ पर एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैंने लाइट लगा रखी है, यहाँ पीसी चल रहा है, यहाँ कैमरा चल रहा है, माइक चल रहा है, लाइट्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप लोगों को क्या दिख रहा है, ओनली वन डिज़ाइन, ठीक है, एक चीज़ दिख रही है आपको, एक वीडियो दिख रही है, राइट। तो ये मैंने अरेंज करा है, तो ये एक तरह से ये भी कंपोजिशन है। तो सिंपली हम ये भी डिज़ाइन में करते हैं। डिज़ाइन में भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे किसी की फ़ोटो हो गई, पोर्ट्रेट हो गया, है ना, उसमें टेक्स्ट हो गया, लोगो हो गया, है, कलर्स हो गए, तो उनको अरेंज वरेंज करना, टेक्स्ट का अलाइनमेंट वगैरह, ये कंपोजिशन में आता है, किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो इट्स द अरेंजमेंट वेयर एवरी एलिमेंट सिट्स एंड हाउ दे रिलेट, कि ये लैंप जो है इस वाली लाइट से, ये जो लाइट है इसके पीछे आपको येलो येलो दिख, इससे कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम कलर के हैं, इस तरीके से रिलेट कर रहा है। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स रिलेट करते हैं डिज़ाइन के अंदर भी, किस तरीके से रिलेट करते हैं वो हम कंपोजिशन में देखते हैं। इट क्रिएट्स ऑर्डर, ए मैसी डिज़ाइन फील्स रॉन्ग, वही जो मैंने बता दिया आपको, मैसी होगा, इधर उधर चीज़ें पड़ी रहेंगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। इट लीड्स द आई, है ना, गुड अरेंजमेंट वॉक्स द व्यूअर थ्रू द डिज़ाइन, जो कि हायरार्की में हमने पढ़ लिया था। इन सिंपल वर्ड्स, गुड कंपोजिशन इज व्हेन नथिंग फील्स रैंडम, एवरी पीस हैज़ ए रीज़न टू बी वेयर इट इज़। हम डिज़ाइन में अगर हमारा कोई भी एक एलिमेंट लगाते हैं तो उसका एक रीज़न होना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों है ना, कि ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है उस चीज़ को, वहाँ पर एक रीज़न है, एक प्रॉपर डिज़ाइन का प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहा है। ये नहीं भी कर रहा है, अगर हमने हमारे उससे लगाया, हमारे इंस्टिंक्ट से लगाया कि यार नहीं, मैं अब की बार फॉलो नहीं करूँगा डिज़ाइन के रूल्स, मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इस वजह से लगाया, मैं अगर डिज़ाइन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ तो ये डिज़ाइन का प्रिंसिपल मैंने फॉलो करा और इस वजह से लगाया, एंड दैट्स वाई ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। हम जो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, अलाइनमेंट, बैलेंस एंड कंपोजिशन रूल्स हम देखने वाले हैं। अलाइनमेंट टाइट्स इट, बैलेंस स्टडीज इट, कंपोजिशन रूल्स मेक इट सिंग। इसको तो छोड़ो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिख दिया था मैंने, है ना। अलाइनमेंट, लाइन एवरीथिंग अप इनटू इनविजिबल एजेस एंड ग्रिड्स। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं नोटबुक खोल लेता हूँ, हिंदी की नोटबुक यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ठीक है, ओके। तो आप सबने नोटबुक तो बहुत ज़रूरी यूज़ करी ही होगी, आई होप, है ना, बिल्कुल करी होगी यार, सबने यूज़ करी होगी, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये जो स्ट्रेट लाइन है, अपन लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से तो करते हैं, सा रे गा मा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट लिखना है तो स्टार्ट करते हैं एकदम यहाँ से, एकदम फिर दोबारा सा। तो ये जो अलाइनमेंट हो रहा है कि हम यहाँ से लिखेंगे, है ना, ये वाला एकदम लेफ़्ट से हम लिखेंगे और वो पूरा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। या फिर अगर अब लेट से अपन कोई लेटर लिखते हैं एकदम खाली पन्ने पे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कोई लेटर लिखते हैं तो टू, है ना, द प्रिंसिपल, ये मैंने प्रिंसिपल लिखा, कॉमा, फिर यहाँ पे लिखेंगे कौन सी स्कूल है, APS स्कूल लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पर है, जयपुर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक देख रहे हो, एक इनविजिबल लाइन है यहाँ पर जो कि हमें नहीं दिख रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक इनविजिबल लाइन है जो हमें नहीं दिख रही है, और वो इनविजिबल लाइन को हम फॉलो करते हैं हर एक चीज़ में। ये दिख रही है आपको, ये यहाँ पर इनविजिबल लाइन है। मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे यार। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये ना इनविजिबल लाइन है एक, जिसको अपन फॉलो करते हैं थ्रू आउट द आवर, जो भी लेटर लिख रहे हैं या फिर आप अपनी हिंदी में या फिर कहीं पर भी लिख रहे हो, तो ये एक इनविजिबल लाइन को हम फॉलो करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक इनविजिबल लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जिसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी चीज़ लिखेंगे। अब ये तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर लिखेंगे डियर सर, है ना, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
देन अगेन यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक इनविजिबल लाइन को टच करते हुए हम जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अलाइनमेंट में वो चीज़ हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अलाइनमेंट बोला जाता है कि कहाँ पर अलाइंड है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इधर से इस लेफ्ट साइड अलाइंड है, राइट साइड अलाइंड है, सेंटर में अलाइंड है, ऊपर अलाइंड है या नीचे अलाइंड है, कहाँ अलाइंड है, तो वो जो है अलाइनमेंट में हम देखते हैं, ठीक है। लाइन एवरीथिंग अप टू इनविजिबल एजेस, इनविजिबल ही रहती है वो, हमारे माइंड में रहती है वो। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी नोटबुक्स वगैरह में देखते आ रहे हैं, हम बुक्स वगैरह में देखते आ रहे हैं, एक काइंड ऑफ इनविजिबल लाइन को वो फॉलो करते हैं। इससे क्या है, बैलेंस कॉम्पोजिशन बना रहता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस, स्प्रेड द विजुअल वेट सो इट फील स्टेबल, है ना। एक तराजू अगर आपने देखा हो तो दोनों पलड़े पे अगर हम सेम चीज़ रखेंगे तभी तो बैलेंस बनेगा ना। अगर हमने एक डिज़ाइन को ऊपर से बहुत ही ऐसे वो बना दिया खाली खाली और नीचे सब कुछ भर दिया, तो अच्छा लगेगा? कैसे लगेगा? नीचे से भारी ऊपर से खाली है। तो उसको बैलेंस भी करना होता है ना, एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। ऊपर लेफ्ट में अच्छे से होना चाहिए, राइट में बैलेंस होना चाहिए उसका, है ना। ऊपर अगर ज़्यादा कुछ डाल दिया अपन ने तो नीचे भी ऐसा कुछ डालना पड़ेगा कि दोनों चीज़ जो है बैलेंस हो जाए, राइट। तो वो बैलेंस पे देखेंगे। देन कंपोजिशन में हम देखेंगे ग्रिड्स वगैरह। ग्रिड्स समझाऊंगा, अगर नहीं आता तो समझ में आपको कंपोजिशन वगैरह। तो ये ग्रिड्स आपको अभी ग्रिड्स कंपोजिशन के रूल स्टार्ट होंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। मैं एग्जांपल मैंने यहाँ पर फाइंड कर रखे हैं ओवर द इंटरनेट से, निकाल के आराम से देख के, मतलब निकाले थे कई सारे एग्जांपल्स, तो वो आपको यहाँ पर इस लेक्चर में बताए जाएंगे। तो समझ में आया आप लोगों को कि अलाइनमेंट क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, और कंपोजिशन तो मैं अभी बताऊंगा। तो अलाइनमेंट, ठीक है, ये चीज़ है। अभी मैंने क्या बताया, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, एवरीथिंग लाइन्स अप विद समथिंग। देखो अगर रैंडम इस तरीके से हम रख देंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे आप ये टेक्स्ट देख रहे हो, यहाँ पे दो टेक्स्ट है, ठीक है। ये वाला देखो, इधर मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं है इसकी, है ना, ऐसे ही उल्टा सीधा लिखा हुआ है ये, है ना, रैंडम इधर उधर फैले हुए हैं ये, ठीक है। ये वाला फर्स्ट डिज़ाइन देखो, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट डिज़ाइन में क्या है, ये इधर उधर फैले हुए हैं ये, है ना, तो ये अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। और वहीं सेकंड डिज़ाइन देखो, ये इनविजिबल लाइन को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, इनविजिबल लाइन। जिस तरीके से हम हमारे नोटबुक्स में लिखते हैं या फिर खाली पन्ने पे हम लिखते हैं, उस तरीके से एक इनविजिबल लाइन को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। तो ये अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइंड है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट को जा रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट को जा रहा है, तो इनविजिबल लाइन को यहाँ पर एक फॉलो कर रहा है। तो ये अलाइनमेंट है। अलाइन टू ए लाइन, एक लाइन में अलाइंड है वो, तो उसको अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है उसका। अगर ऐसे रैंडम है तो वो सही नहीं लगता है, अपन भी उसको रीड करना प्रेफर नहीं करेंगे कि हाँ यार पढ़े उसको, नहीं पढ़े। एक होता है ग्रिड अलाइनमेंट, है ना। जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, एक ग्रिड, दो ग्रिड, तीन ग्रिड, ये कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ये। तो इसको ना हम ग्रिड काइंड ऑफ चीज़ बोलते हैं। अब देखो दो ग्रिड को मैंने मर्ज कर दिया और उसमें एक रेक्टेंगल बना दिया, समझ में आ रही है अब चीज़। तो इस तरीके से यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। मैंने फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने कॉलम्स थे सबों को मर्ज कर दिया इस तरीके से, तो ये एक यहाँ पर मैं पूरा बना सकता हूँ। देन यहाँ ये वाले कॉलम से इस वाले कॉलम तक मैंने मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से अरेंज करते हैं ना हम। देखो ये वाला गैप, है ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप, सारे सेम है यहाँ पर। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज हेडलाइन से नीचे वाले एलिमेंट्स का डिफरेंस हम वो कर सकते हैं, लाइक थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैप देखो, ये सारा जो गैप है ना यहाँ पे इक्वल है, इसको गटर बोलते हैं। ये जो गैप होता है बताएंगे आपको, अभी धीरे धीरे बताएंगे इस वाली चीज़ पे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना कॉलम्स वगैरह, ये आपके अभी ग्रिड वाली चीज़ में जाएंगे हम कंपोजिशन में, तो क्लियर होंगी ये वाली चीज़ें। अभी अलाइनमेंट देख रहे हैं अपन में, है ना। तो एक अलाइनमेंट ऐसा भी होता है, ग्रिड को फॉलो करते हुए अपन अलाइनमेंट बनाते हैं कि ग्रिड में जो चीज़ें कॉलम्स हैं या फिर रोज हैं, रो और कॉलम होते हैं, मतलब रोज तो ये होती है हॉरिजेंटल और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल कॉलम्स को या फिर हॉरिजेंटल रोज को अपन कॉम्बाइन करके जो है यहाँ पर अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे मैं आगे बताऊंगा, अभी इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
एक होता है ऑप्टिकल अलाइनमेंट। तो मैथ के अकॉर्डिंग अगर सेंटर करेंगे हम इसको, तो देखो ये कुछ हल्का सा ना इस साइड होगा। ऑप्टिकल अलाइनमेंट इसी चीज़ को बोलते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, ग्राफिक डिज़ाइन में हर बार मैथ काम नहीं करती, मोस्टली जगह पर मैथ काम करती है, बट ग्राफिक डिज़ाइन जो है विजुअल कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो विजुअल कम्युनिकेशन में मोस्टली किस चीज़ पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारी आंखों को क्या सही लग रहा है, राइट। हमारी आंखों को जो सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, नॉट मैथमेटिकली क्या सही लग रहा है। मैथमेटिकली अगर हम ये ट्रायंगल को इस सर्कल के सेंटर में लेके आएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। अगर मैथमेटिकली अगर हम चलेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि विजुअली अपने को सही नहीं लग रहा है। लेकिन हमें ना ट्रायंगल को बीच में लाना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आंखों को वो ज़्यादा सही लग रहा है। मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है, लेकिन विजुअली ये करेक्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ों को हमें विजुअली देख के उसको सेंटर में लाना होता है, या फिर कई बार हमें जो है हमारे विजुअल्स पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है, राइट। तो यही ऑप्टिकल अलाइनमेंट होता है। ऑप्टिकल मतलब आईज वगैरह, इससे रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड होता है। समटाइम्स मैथमेटिकली सेंटर लुक्स रॉन्ग, कई बार जो मैथमेटिकली सेंटर है वो गलत लगता है, देन यू नज इट बाय आई, तो आप अपनी आंखों से देखो और उसको सही कर लो, है ना। तो ऐसे नहीं है कि मैथमेटिकली जो ज़्यादा सही लग रहा है वही करेंगे, नहीं, ठीक है। अलाइनमेंट मिस्टेक्स होती हैं जो कि बिगिनर्स हमेशा करते हैं, जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी है। दैट इज स्मॉल स्लिप्स दैट क्वाइटली मेक इट डिजाइनर फील मैच्योर, जो कि उसको नया नया डिजाइनर बनाता है, राइट। सेंटरिंग एवरीथिंग, हर एक चीज़ को सेंटर अलाइन कर देता है वो, है ना। तो हर एक चीज़ को हमें सेंटर अलाइन नहीं करनी है। देन टू मेनी अलाइनमेंट एजेस, एक ही डिज़ाइन के अंदर 10 तरीके की अलाइनमेंट यूज़ कर रखी है। सेंटर भी अलाइनमेंट, किसी टेक्स्ट में सेंटर अलाइनमेंट यूज़ कर रखी है, किसी में राइट अलाइन यूज़ कर रखी है, किसी में लेफ्ट भी कर रखी है। एक ही डिज़ाइन के अंदर अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग अलाइनमेंट यूज़ कर रखी है, जो कि सही नहीं होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट अलाइन ए फ्यू px ऑफ, मतलब px मतलब यहाँ पर पिक्सल हो गया कि देखो कई डिज़ाइनर्स क्या होता है कि ऊपर की हेडिंग तो अलाइंड हो गई, है ना। ये देखो इस तरीके से, ये एक हेडिंग है, ये तो अलाइंड हो गई ना। दूसरी वाली हेडिंग को हल्का सा ऐसे कर देंगे नीचे, या फिर जो भी टेक्स्ट लिख रखा है ऐसे ऐसे कर देंगे। तो यार ये कौन सा अलाइनमेंट बैठ रहा है, ये तो कोई अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा। ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, ये वाली चीज़ भी हम देखेंगे जब डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन अभी अलाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग यार ये वाली तो नहीं बैठ रही है, तो स्ट्रेट जानी चाहिए थी। स्ट्रेट को यहाँ थोड़े से पिक्सल जो है आगे पीछे कर दिए गए, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया उसको सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। यहाँ पर हम पिक्सल से मेजर करेंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर से नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से पिक्सल्स बोला गया है। मिक्सिंग लेफ्ट प्लस सेंटर प्लस राइट, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया, कई सारे अलाइनमेंट सबों को एक साथ यूज कर लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट अलाइंड इज वर्स देन नॉट अलाइंड, द आईज नोटिस द वोबल। ऐसे अगर थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट होता है किसी चीज़ में, तो हम देख लेते हैं कि यार ये अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा है इसका, थोड़ा यार ये थोड़ा ऑफ सा लग रही है चीज़। तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जो है अलाइनमेंट जो है वो गलत होती है, वहाँ पर थोड़ा सा ही अलाइंड होती है वो चीज़, ठीक है। अब आती है बैलेंस की बात। तो अब करते हैं बैलेंस की। अलाइनमेंट इतना ही था, सेंटर अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अभी फोटोशॉप जब सीखेंगे हम, फोटोशॉप नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको अलाइनमेंट फोटोशॉप में किस तरीके से लगाना है, हर टेक्स्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे किस टेक्स्ट के साथ या फिर किसी भी एलिमेंट को कैसे अलाइन किया जाता है कैनवस में, या फिर किसी भी चीज़ के रेस्पेक्टिव में। तो वो सारी अलाइनमेंट वाली चीज़ आपको सिखाई जाएंगी प्रैक्टिकली, बिकॉज वी बिलीव इन प्रैक्टिकल। बट यार देवेश सर, आप तो बोल रहे हो प्रैक्टिकल में बिलीव करते हो, बट आप तो इतने टाइम से थ्योरी पढ़ाए जा रहे हो। थ्योरी का रीज़न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो जब हम अब फोटोशॉप में जाने वाले हैं तो प्रैक्टिकल करके आपको अलाइनमेंट, बैलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से बताएंगे। एंड ग्रिड्स वगैरह ये यूज़ करेंगे हम डिज़ाइंस के अंदर, वो आपको ना ये सारी चीज़ें फिर क्लिक होंगी वहाँ पे कि यार ये तो क्रेजी चीज़ है, वहाँ पर समझ आ रहा है अब चीज़ें सारी, ठीक है। तो जो फर्स्ट व्हाट मेक्स समथिंग हैवी, है ना, क्या एक चीज़ को वज़नदार बनाता है ना। पहली चीज़, एक चीज़ को अगर एक हम उसका वो देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि किसी चीज़ को वजनदार बनाती है, उसको इम्पोर्टेंस फील कराती है। इंसानों में देखें तो भाई ऐसे डोमिनेट करता हुआ एक बहुत मस्कुलर आदमी हो, उसके आसपास छोटे मोटे लोग हों, तो ऐसा लगेगा ना कि यार इंपॉर्टेंट है, कितना मस्कुलर है, बिग है, वो बहुत बड़ा है। तो कोई चीज़ अगर बड़ी होगी नॉर्मल से तो वो हमें ध्यान खींचेगी हमारा, राइट। अगर वो थोड़ी डार्क होगी, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो लाइट होगी, तो हमारा वो हैवी लगेगी वो चीज़। अगर कोई चीज़ ज़्यादा ही ब्राइट होगी उसके आसपास के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, तो वो जो है हैवी लगेगी, है ना। बहुत ज़्यादा बिजी होगी और बाकी चीज़ें नॉट बिजी होगी तो भी लगेगी, है ना। और बाकी चीज़ें बिजी होंगी, वो आइसोलेटेड होगी, वो चीज़ पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो भी वो चीज़ हैवी लगेगी हमें, है ना। तो इस तरीके से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर,
समझ रहे हो? डिज़ाइन के अंदर किसी चीज़ को बड़ा दिखा दिया, किसी को छोटा दिखा दिया, किसी को डार्क दिखा दिया, किसी को लाइट दिखा दिया, समझ रहे हो? एक हैवी किसी चीज़ को अगर जो कॉन्ट्रास्ट में अपन ने सीखा था ना, कॉन्ट्रास्ट और क्या बोलते हैं अपना हायरार्की कॉन्ट्रास्ट में सीखा था, सेम वही चीज़ है यहाँ पर, थोड़ी घुमा फिरा के हैं वो चीज़ें, थोड़ा और डीप में थोड़ा घुमा फिरा के है, तो ये समझ लो समझा देंगे इन चीज़ों को भी। ये थोड़ा ना मुश्किल है थोड़ा समझना, काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे ये चीज़ है तो वो है, ब्राइट है तो लाइट भी हो, बिजी है तो आइसोलेटेड भी हो, और आइसोलेटेड है तो बिजी भी हो, काइंड ऑफ ये वाली चीज़ें हमें करनी है, समझ लो, ताकि बैलेंस वहाँ पर क्रिएट करे, हैवी उसको फील कराना, समझे? देन सिमेट्रिकल बैलेंस देखेंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से है, ये सर्किल है और इस तरीके से राइट अलाइंड है हल्का सा, तो इसमें इधर की साइड भी जो सर्कल है वो थोड़ा लेफ्ट होगा, और इसमें राइट अलाइंड होगा, ये लेफ्ट अलाइंड, ये तो लेफ्ट हो गया हल्का सा लेफ्ट, और ये हल्का सा राइट हो गया, ठीक है? तो अच्छे से इसमें अगर हम ऐसे इस तरीके से बीच में अगर लाइन खींचे तो दोनों तरफ सेम चीज़ें हमको नज़र आए, समझ रहे हो? इक्वल चीज़ें नज़र आए, तो वो चीज़ करने के लिए हम जो है सिमेट्रिकल बैलेंस का बैलेंस के अंदर यूज़ करते हैं, है ना? बोथ साइड मिरर ईच अदर, है ना? कि अगर उसके बीच में लाइन खींच दे, उसको फोल्ड कर दे, मिरर में दिखाएं, तो हाँ भी दोनों चीज़ें सेम दिखे, लेफ्ट और राइट से भी, ऊपर नीचे से भी, है ना? तो इस तरीके से जो है सिमेट्रिकल बैलेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। फील्स काम एंड ऑर्डरली, अगर हमें सारी चीज़, अब देखो यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो है वेट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर वेट किस वजह से ज़्यादा है? बिकॉज ये अलमारी पीछे रखी हुई है। यहाँ पर वेट कम क्यों है? क्योंकि दीवार ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है। यहाँ इस वाली ये बहुत हैवी फील हो रही है, प्लस इसके अंदर भी एलिमेंट है ना? तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सिमेट्रिकली बैलेंस नहीं है ना? अच्छी लग रही है बट सिमेट्रिकली बैलेंस नहीं है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार यहाँ पर खाली खाली क्यों लग रहा है, कुछ तो होना चाहिए था यहाँ पर, तो वही सिमेट्रिकल बैलेंस है। हाँ, सिमेट्रिकल बैलेंस का आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओसीडी आपने सुना होगा, कई लोगों को होता है, मुझे भी है, कि कोई चीज़ अगर जैसे चप्पल आपके घर में स्लीपर्स पड़े हैं, है ना? अगर एक स्लीपर इस तरीके से उल्टा पड़ा है या फिर साइड में इस तरीके से पड़ा है, तो आपके दिमाग में आता है ना कि यार उसको ठीक कर दूँ मैं एकदम अच्छे से, यूँ स्ट्रेटली वो रखे रहें दोनों अच्छे से। तो वही काइंड ऑफ एक सिमेट्रिकल बैलेंस ही है वो वाली चीज़ भी, ठीक है? तो उससे आप एकदम सिंपल एग्जाम्पल से उसको समझ लो। ओके, एसिमेट्रिकल बैलेंस है ना, कि वजन में तो दोनों चीज़ सही है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि वजन में तो दोनों चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर वो पूरा एक मिला के है, यहाँ पर वो टुकड़ों में है। ये वाला डिज़ाइन में हम देखेंगे कैसे कि एक पूरा अपन एक साइड तो ऐसे पूरा दिखाता हूँ आपको बना के, है ना? जैसे इस तरीके से लेता हूँ, है ना? एक साइड तो हम पूरा यहाँ पर कैरेक्टर ले लेंगे किसी का, है ना, कि हाँ भाई वो भाग रहा है या कर रहा है, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे ऐसे थोड़े टुकड़ों में, है ना? इस तरीके से यहाँ आ जाएगा लोगो, समझे? तो इस साइड तो एक ही चीज़ है ना, मिली हुई, कि वो इंसान इस तरीके से भाग रहा है या फिर कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, और यहाँ पर हमने टुकड़ों में उस चीज़ को ले रखा है। क्यों? ताकि वो बैलेंस पूरा यहाँ पर प्रॉपर क्रिएट कर सके, कि जितना यहाँ पर 50% बैलेंस है उतना ही यहाँ पर 50% बैलेंस है, कवर कर रही है सारी चीज़ें, समझे? अब तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर एक पूरा एक सर्कल है, वही सर्कल है, लेकिन यहाँ पर वो टुकड़ों में है वो सर्कल, छोटे छोटे सर्कल्स में। वन बिग एलिमेंट वन साइड इज बैलेंस्ड बाय फ्यू स्मॉलर वंस बाय एम्प्टी स्पेस ऑन द अदर साइड। या तो वो थोड़े छोटे हो सकता है, कम वेट भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सेम वेट हो, ज़्यादा भी, हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। मतलब हम, है ना, सिमेट्रिकल बैलेंस में तो क्या होता है कि हम प्रॉपर अच्छे से दोनों चीज़ मिरर करनी चाहिए साइड में आपस में, लेकिन एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि हम सिमेट्री नहीं देखते। यहाँ पर भारी है तो यहाँ पर टुकड़ों में भी भारी हो सकता है, या फिर वो क्या बोलते हैं कि टुकड़ों में भारी ना होकर वो छोटी चीज़ भी हो सकती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर तो ये पूरे तो गैप यहाँ पर जो है पूरा तो यहाँ पर कैनवस ऑक्यूपाई कर रहा है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है, तो ये वाइट स्पेस हो गया, है ना? तो यहाँ पर छोटी चीज़ें भी हो सकती है और जगह ज़्यादा लग सकती है, बट हल्का सा बैलेंस वहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। ये डिज़ाइन करेंगे ना तब जाके ये वाली चीज़ें, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, तो ये तब जाके हमें समझ में आएगी। अभी आप इन चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से देख लीजिए, जैसा मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर लो। अगर नहीं आ रही है समझ में, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल पे जब उतरेंगे ना, पोस्टर्स जब बनाएंगे ना, तब ये एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना हायरार्की और कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ में, कि ये अभी चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब जाके समझ में आएगी। ऐसे ही ये अलाइनमेंट, बैलेंस और कॉम्पोजिशन वाली चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, तब जाके ये सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होंगी, तब जाके आपके माइंड में आएगा, ओ अच्छा ये सारी चीज़ें चल रही थी, राइट? ठीक है,
तो अब हम आगे चलते हैं, रेडियल एंड मोसैक बैलेंस। रेडियल का मतलब ऐसे राउंड में हम बैलेंस कर रहे हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के अराउंड में, जैसे ये देखो ये सर्कल के अराउंड में सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। आपने कई डिज़ाइंस भी देखे होंगे कि हाँ भाई एक सर्कल में कुछ चीज़ रहती है उसके अराउंड में इस तरीके से होता है, या फिर राउंड 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 जो चीज़ें होती है, राउंड डिज़ाइन जो होते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है रेडियल रेडियल बोलते हैं इसको, तो रेडियल बैलेंस होता है ये। मोसैक का मतलब होता है ग्रिड में अच्छे से अरेंज्ड हो इस तरीके से। ये जो गटर गटर बोलते हैं इस स्पेस को, ये आपको दिख रहा है ये स्पेस है ना, इसको गटर बोला जाता है, नॉट वो वाली गटर, ये गटर गटर ही बोला जाता है। मैं कैसे बताऊँ इसको, गटर होता है, स्पेस बोला जाता है। तो इवन स्पेस रहता है ना, ये जितना स्पेस ये है उतना स्पेस ये है, तो सारे एलिमेंट्स अच्छे से एकदम ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो उसको बोला जाता है मोसैक। ओके, तो आपने ब्लर देखा होगा एक, है ना। ब्लर तो एक होता है कि डायरेक्ट ब्लर हो गया, एक रहता है कि स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक से ब्लर होता है ना। तो वो जो ब्लर होता है ना उसको भी मोसैक बोलते हैं, क्योंकि वो इवनली ऐसे स्क्वायर्स के ब्लॉक में जो ब्लर हो रहा है होता है उसे मोसैक ब्लर बोला जाता है। रेडियल जो बैलेंस है उसको बोला जाता है स्पिन आउट फ्रॉम द मिडल, मिडल से एकदम स्प्रेड आउट होता है ना। और जो मोसैक होता है इवनली बिजी ऑल ओवर, हर जगह रहता है वो, ठीक है, इवनली मैनेज, लाइक ए कॉलाज अगर आपने देखा हो, फोटोज वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज रहते हैं अच्छे से, इवनली स्पेस्ड रहते हैं, तो कॉलाज एक तरह से आप मोसैक को समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रिड्स, कॉलम्स एंड मार्जिन्स एंड गटर्स। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, देखो एक तरह से हमारे जैसे ये डिज़ाइन हमें मिला है ना। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ओनली स्क्वायर्स, ट्रायंगल, सर्कल्स इन्हों में ही समझा दे रहे हैं सब कुछ, यार अच्छे से उसमें प्रैक्टिकल में तो समझाओ, डिज़ाइन में कैसे यूज़ आएंगे, ओनली यहीं बस रेक्टेंगल्स में ही रह जा रहे हैं। बताएंगे, डोंट वरी, वो भी आएगा, प्रैक्टिकल करेंगे जब आएगा, थोड़ा सब्र रखो यार, है ना। तो यहाँ पर देखो सब कुछ एकदम अनअलाइंड है, मतलब अलाइंड नहीं है ना। तो यहाँ पर ऊट पटांग तरीके से पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। नाउ हमने उस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर जो है अरेंज कर दिया। अब अरेंज कैसे करा वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आपको ये देखो ये सारा दिख रहा होगा यहाँ पर, अनऑर्गेनाइज तो मैंने बता ही दिया। नाउ मैं ना इसके ऊपर ग्रिड लगाता हूँ अच्छे से, जो मैंने बताया था ना कॉलम वाली ग्रिड। तो कॉलम वाली ग्रिड ये आपको रेड रेड रेक्टेंगल बहुत सारे यहाँ दिख रहे होंगे, देखो ये इसके ऊपर आ चुके हैं इस तरीके से। तो ये रेड रेक्टेंगल क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से अरेंज करने में हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पर दो रेक्टेंगलों को मिला के एक पूरा रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पर एक ही रेक्टेंगल में से स्क्वायर काट लिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्रॉपरली इवनली यहाँ पर अरेंज्ड है अच्छे से, हर एक चीज़ प्रॉपर इस चीज़ को फॉलो कर रही है, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पर ये दो रेक्टेंगलों को मिला के यहाँ स्क्वायर बना दिया ये वाला, देन उसके ऊपर एक रेक्टेंगल, देन नीचे पूरा एक ब्लॉक, देखो यहाँ चार रेक्टेंगलों को मिला के एक ब्लॉक बना रखा है, समझ रहे हो आप। ये वाली चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं ग्रिड से। जैसे अगर आपने देखा हो, आपने वो टेट्रिस गेम खेला हो, टेट्रिस क्या बोलते हैं, हाँ टेट्रिस ही बोलते हैं। टेट्रिस गेम में क्या होता है, हम इस तरीके से ग्रिड ही रहती है उसमें, और सबों को इस तरीके से अरेंज किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो सेम यहाँ पर है, सेम हम उस वो वाली जो चीज़ है उनको ग्रिड के थ्रू यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक तरह से ग्रिड है ना, ऐसे स्क्वायर्स बने हुए हैं सारी जगह। तो उस ग्रिड को जो मैथ वाली कॉपी होती है उसके अकॉर्डिंग, समझे आप, तो वो चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ आगे जाके, ठीक है। मैथ वाली कॉपी का एग्जांपल लेके समझाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है पार्ट्स ऑफ ग्रिड के भी यहाँ जो है पार्ट्स होते हैं ग्रिड के अंदर भी। उन ग्रिड के पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है वो आपको बता देते हैं। वैसे इतने ज़्यादा काम आने वाली है नहीं, ये UI UX डिज़ाइनर के काम में आती है, बट थोड़ा बहुत हमें भी पता होना चाहिए, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो ये जो है आपको मैंने बताई दिया, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको बोला जाता है कॉलम्स, है ना। अभी अच्छे से आगे आपको बताएंगे। और ये जो अंदर स्क्वायर्स बन जाते हैं या फिर जो भी बन जाती है चीज़, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। जैसे यहाँ पर लेट्स से ये जो बना हुआ है नीचे स्क्वायर, इसको मॉड्यूल बोलेंगे। ये ऊपर जो स्क्वायर बना हुआ है ग्रिड के थ्रू, इसको मॉड्यूल बोलेंगे, राइट। अब मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन, ये दो मॉड्यूल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं गटर। तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये वाइट वाला, इन दोनों मॉड्यूल्स के बीच में, ये मॉड्यूल है, ये भी मॉड्यूल है, ये भी मॉड्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है गटर। वो वाली गटर नहीं है ना। देन ये फ्लो लाइंस, आपको ये इनविजिबल लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, ये और ये वाली लाइन, ये और ये वाली लाइन। देखो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ यार, ये वाली चीज़ें ऐसे समझ में आएगी। ये लाइन है ना, ये लाइन,
ये लाइन, इनको बोला जाता है फ्लो लाइन। तो ये पूरे उसमें होगी ग्रिड में, ठीक है, फ्लो लाइंस बोला जाता है। अब देखो ये अगर कॉलम्स है इसमें तो रोज भी होंगी, तो जिस तरीके से कॉलम्स वर्टिकल होते हैं ऐसे हॉरिजेंटली रोज हो जाती है, तो उनको रोज बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले होती है मार्जिन। अपन जो भी चीज़ बना रहे हैं ग्रिड अकॉर्डिंग, ग्रिड वगैरह बना रहे हैं उसके आसपास जैसे यहाँ पर खाली गैप छोड़ते हैं ना, तो इसको बोला जाता है मार्जिन। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ रखा है, यहाँ मार्जिन छोड़ रखा है, राइट, नीचे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है मेरा, ठीक है, तो इनको बोला जाता है मार्जिन। ओके, जैसे आप देख सकते हो जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन एरिया जितना भी आपको दिख रहा है इसको मार्जिन बोलेंगे। तो अब जो भी आपको ग्रीन एरिया दिखेगा ना अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो हम उसकी बात कर रहे होंगे वो क्या होता है। जैसे अभी ग्रीन एरिया यहाँ दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है कॉलम्स। कॉलम्स मैंने बता ही दिया। सिमिलरली जो हॉरिजेंटल होता है यहाँ पर जो ग्रीन एरिया आपको ये दिख रहा है ये वाला, इसको बोला जाता है रोज। ये वर्टिकल तो हो जाते हैं कॉलम, और जो हॉरिजेंटल होते हैं वो होते हैं रोज, राइट। अब गटर्स क्या होती है वो भी बता दिया। दो ये होता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूल्स, ठीक है, ये मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं गटर। ये जो रेड रेड कर दिया मैंने, ये ग्रीन ग्रीन जो भी आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है गटर। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मैंने आपको बताई दिए, जो ग्रिड के थ्रू यहाँ पर जो बॉक्सेस बनते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स, राइट। तो ये चीज़ें हैं। नाउ अब बात आती है टाइप ऑफ ग्रिड्स। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ ग्रिड्स, है ना। तो सारी हम एक एक करके देखते हैं। ओके, रेडियल ग्रिड मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट से होते हैं, एक सेंटर पॉइंट से होते हुए ऐसे बाहर की तरफ जा रही होती है, उसको रेडियल ग्रिड बोलते, रेडियल चीज़, रेडियल बैलेंस बोलते हैं। इसी तरीके से रेडियल ग्रिड भी होती है जिसमें हम एक पॉइंट से ऐसे चारों तरफ जो चीज़ें जा रही है, जैसे ये पॉइंट है, इससे इस तरीके से सनरेज जैसे निकलती है ना, तो इसको भी हम हमारे डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर द डिज़ाइन अराउंड ए फोकल पॉइंट क्रिएटिंग बैलेंस एम्फेसाइजेज एंड नेचुरल विजुअल फ्लो। एक तरह से नेचुरल लगता है क्योंकि हम बचपन से ही ये जो है सेंटर वाली चीज़, सन की रेज इस तरीके से निकल रही है, ये चीज़ें देखते हुए आते हैं, दैट्स व्हाई हमें वो चीज़ सही लगती है, आंखों को देखने में सही लगती है। इस तरीके से हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ सेंटर से चीज़ें निकल रही है, तो इसको रेडियल ग्रिड बोला जाता है। ये भी अब आप बोलोगे कि यार रेडियल ग्रिड तो ऐसे होती है, इसको इस तरीके से कर दो, ये स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टली होती है ग्रिड। नहीं, इस तरीके से रेडियल ग्रिड भी बनाई जा सकती है, ठीक है। सेकंड होती है मॉड्यूलर ग्रिड। मॉड्यूलर ग्रिड क्या होती है, इट कीप्स डिज़ाइन कंसिस्टेंट वाइल अलाउइंग क्रिएटिव फ्रीडम। मतलब मॉड्यूलर क्या होती है कि मॉड्यूल्स जो है सेम मॉड्यूल्स यहाँ पर बनेंगे, है ना, सेम मॉड्यूल्स जो मैंने बताया। मॉड्यूल्स देखो, ये मॉड्यूल्स है, ये तो गटर है ना बीच वाली, ये वाली चीज़, ये भी गटर है ना। तो ये मॉड्यूल्स बनेंगे यहाँ पर सेम हर जगह, है ना। तो उसको बोला जाएगा मॉड्यूलर ग्रिड, है ना, जहाँ पर हम मॉड्यूल्स का यूज़ करके कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस वाले मॉड्यूल और इसको, ये सबों को, इसको इस कॉलम को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया गया है, तो ये मॉड्यूल हो गया एक पूरा, है ना। देन ये दो यहाँ पर मॉड्यूल्स को ज्वाइन करके यहाँ एक वो कुछ टेक्स्ट लिख दिया गया है, तो ये एक मॉड्यूल हो गया। अब आ रही है चीज़ें समझ में कि इस तरीके से डिज़ाइन बनते हैं। ये जो गैप छोड़ा जाता है, ये क्यों छोड़ा जाता है, कई बार डिज़ाइन में होता है ना कि यार यहाँ पर क्या क्यों गैप छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया वो ग्रिड को फॉलो करने के लिए, दैट्स व्हाई वो डिज़ाइन अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम अब देखना कई सारे डिज़ाइन आपके क्लियर होंगे, जैसे वेबसाइट का डिज़ाइन रहते हैं। फिर आती है कॉलम ग्रिड्स। कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, इस कॉलम को यहाँ पर एक इनविजिबल लाइन, वो अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा है ना। यहाँ देखो ये वाले कॉलम्स, ये वाले कॉलम में इसको रख दिया, ये वाले कॉलम में इसको रख दिया, गटर को फॉलो करते हुए हर जगह जो गटर है उसको फॉलो किया जा रहा है, देखो, है ना, यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है, समझ लो। तो इस तरीके से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। देखो जैसे एक इसमें दो को यहाँ पर कॉम्बाइन कर लिया है, दो, एक तो ये था, ये मॉड्यूल था, एक मॉड्यूल ये था, एक मॉड्यूल ये था, दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक प्रॉपर मॉड्यूल बन गया। ऐसे ही हम अगर हम चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ ये तीनों को ले सकते हैं, यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स को यहाँ पर अपन वो कर सकते हैं। एक सेकेंड, अगर मैं इसको तीनों को यहाँ पर इस तरीके से ले लूँ, समझ रहे हो, इस तरीके से अगर मैं ये तीनों को ले लूँ यहाँ पर, एक मॉड्यूल ये हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया, तीनों को मैं मिला दूं तो यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ इसके अलाइनमेंट में, इस रेक्टेंगल यहाँ पर मैं बना दूंगा, वो बना के दिखाएंगे आपको अच्छे से किस तरीके से यूज़ होती है सारी चीज़ें। तो वो ये हो गया एक तरह से हमारा क्या, कॉलम ग्रिड। ओके, कॉलम को यूज़ करके। अब होता है हेरारकी, यार मेरे से ना कई बार बोला नहीं जाता, लेट्स से सोनू ग्रिड, इसको ना सोनू बोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मैथ्स में हम सोनू ले लेते हैं ना, इस तरीके से सोनू समझ लो। तो सोनू ग्रिड हम ले लेते हैं, हेरारिकल, यार मेरे से एक्चुअली बोला नहीं जा रहा तो इसको हम बोल लेते हैं सोनू।
या फिर हायरार्की ग्रिड बोल लेते हैं, चलो सोनू यार फिर वो अजीब हो जाएगा, आप सब लोग फिर चिढ़ाओगे ठीक है। तो सोनू सॉरी हायरार्की ग्रिड क्या होती है, हायरार्की में कि हर एक चीज़ को फॉलो किया जाए कि पहला कौन सा एलिमेंट देखेगा हमारी आंखें, दूसरा कौन सी देखेगी, तीसरा कौन सी देखेगी। सिमिलरली देख सकते हो आप, जैसे हमारी आंखें पहले कौन सा देख रही है, हाँ भाई ये वाले इस वाले ग्रिड को देख रही है ना। और सेकंड पे किसको देख रही है, सेकंड पे इसको देख रही है, थर्ड पे इसको देख रही है, फोर्थ पे जाके इस वाली चीज़ को देखेगी। समझ में आ रही है चीज़, यहाँ पर हम गाइड कर रहे हैं यूज़र की आंखों को ग्रिड का यूज़ करके, ये भी हम देखेंगे आगे जाके। तो फोर्थ होती है हायरार्की ग्रिड। फिफ्थ होती है बेस लाइन ग्रिड। बेस लाइन ग्रिड क्या होता है, इसमें ना हम कोई कॉलम्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जैसे हमारे हिंदी की कॉपी में लाइंस होती है ना इस तरीके से, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये लाइंस दिख रही है आपको, ये वाली चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। बेस लाइन ग्रिड। लास्ट आती है एक्सेल ग्रिड। एक्सेल ग्रिड मतलब क्या होता है, क्रिएट्स हार्मोनी, यार मेरे से यार ये वर्ड्स ना कई बार वो हो जाता है, फिसल जाता है। क्रिएट्स हार्मनी वाइल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्ड येट क्रिएटिव लेआउट। इसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी बनी हुई ग्रिड्स, मैथमेटिकली करेक्ट ग्रिड्स को यूज़ नहीं, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर में बन रही है, रेडियल में बन रही है, उन ग्रिड्स को फॉलो नहीं करते। कई बार यहाँ पर हम खुद की भी ग्रिड्स बना देते हैं। जैसे एक्सेल ग्रिड है, ये देखो किस तरीके से वी में बना रखा है यहाँ पर, उसको अच्छे से सारे एलिमेंट्स को उस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर रखा है। आप या फिर आप किसी भी और तरीके से बना सकते, ट्राइंगल के फॉर्म में आप बना सकते हो, रेक्टेंगल के में बना सकते हो, पॉलीगन में आप एक ग्रिड बना सकते हो, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ ग्रिड्स होती है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बना सकते हो, राइट। क्योंकि क्रिएटिव है ग्राफिक डिज़ाइन, है ना, तो अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें इसमें की जा सकती है। आप इन्वेंट भी कर सकते हो ग्रिड्स की, यार नहीं मैं तो ये वाली ग्रिड्स फॉलो नहीं करूँगा, ये वाली फॉलो करूँगा, बट वो कुछ हद तक विजुअली हमें अच्छी लगनी चाहिए, तभी वो कारगर होगी। नहीं तो आपको भी पता है नूब डिज़ाइनर्स जो बनाते हैं जैसी ग्रिड्स वगैरह, वैसे ही आप बनाने लग जाओगे। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है ना। तो ये 6 तरीके की यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रिड्स होती हैं। ये अभी आपके क्लियर थोड़ी बहुत हो गई होंगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं ये वाले। बट आपके आई थिंक ये वाली क्लियर ज़्यादा तब होगी जब हम इनको प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे आगे जाके। तो थोड़ा सब्र करो। देखो ग्रिड आपने समझ लिया, अलाइनमेंट समझ लिया, बैलेंस समझ लिया, लेकिन ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा बिकॉज मैंने ये चीज़ें ना ऊपर से बताई हैं, है ना। ये बिकॉज ये वाली चीज़ ना प्रैक्टिकल वाली चीज़ें जब हम करते हैं ना तभी हमें समझ में आती है। और मैं डायरेक्ट अगर आपको प्रैक्टिकल पे ले चलता ये वाली चीज़ें नहीं समझाता ना, तो वहाँ पर समझने में ज़्यादा मुश्किल होती है, उसमें दिक्कतें आती हैं वहाँ पर। दैट्स वाई अभी ऊपर ऊपर से मैंने समझा दिया है। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आई नो। देखो मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था जब मैंने डायरेक्ट, मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था बिकॉज मैं तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे उतर गया था, मैंने ये सब कुछ पहले नहीं पढ़ा था। अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो हल्का सा ना आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आई नो कि यार दिमाग पे थोड़ा लोड पड़ेगा कि यार देवेश सर समझ में नहीं आ रहा जाने क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। और पता ही नहीं, और बीच बीच में तो सोनू सोनू और बोलते हैं, बता रहे किस चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ा सा यार सब्र कर लो, है ना। बस कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं हमारे। आपको ये वाला एग्जांपल अच्छा लगा होगा, है ना, जिस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके की ग्रिड्स होती है, इनको अच्छे से यूज़ करेंगे। मोस्टली ये तो UI UX वेबसाइट डिज़ाइन इनमें यूज़ आती है, बट हम इसको यहाँ पर हमारे लिए भी यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे रूल्स ऑफ थर्ड। रूल्स ऑफ थर्ड क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये एक पूरा रेक्टेंगल है, आप फ्रेम देखोगे इसमें भी रूल्स ऑफ थर्ड लगता है। आपने फ़ोन देखा होगा, फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करते हो तो इस तरीके का फ्रेम आपके आगे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि रूल्स ऑफ थर्ड के थ्रू क्लिक करी हुई फ़ोटो काफ़ी अच्छी होती है, फिर रूल्स ऑफ थर्ड के थ्रू बनाया हुआ डिज़ाइन काफ़ी अच्छा विजुअली लगता है। कैसे लगता है, अगर हम किसी भी चीज़ को इनके जो ये दो लाइंस को ऐसे देखो, रूल्स ऑफ थर्ड कैसे बनता है, ये हमारा रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, कुछ भी, है ना। 2 लाइन से ऐसे वर्टिकली क्लिक वो ऐसे वो कर लो, 2 लाइन ऐसे हॉरिजेंटली कर लो। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बनते हैं ना, अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अपने सब्जेक्ट को रखोगे कि यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, अगर यहाँ पर खड़े होकर इसको क्लिक करोगे ना फोटो बहुत अच्छी आएगी, या फिर आप इतने बड़े हो और यहाँ पर क्लिक करोगे फोटो तो भी अच्छी आएगी। सेंटर में रहोगे, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ ग्रिड के सेंटर में इसके रूल्स ऑफ थर्ड के, तो भी अच्छी आएगी, है ना। इन पॉइंट्स पे अगर लोगे ना, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स बोला जाता है, तो यहाँ पर
बहुत अच्छी आती है फोटोज़, या फिर अपने डिज़ाइंस, या फिर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को लिखूंगा या फिर कुछ भी इस तरीके से करूँगा ना, तो बहुत एक अच्छी यहाँ पर जो है क्रिएट होती है। मैथमेटिकली होता है रूल्स ऑफ थर्ड, है ना, पुट द की थिंग्स ऑन द लाइन्स ऑन क्रॉसिंग और क्रॉसिंग, या तो लाइन्स के ऊपर रख लो जैसे मैंने यहाँ पर इस बंदे को रखा, या फिर ऑन द क्रॉसिंग, ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये क्रॉस हो रही है वहाँ पर लिख दो, नॉट डेड सेंटर। ऐसा ये देखो यहाँ पर मैंने इस वजह से लिखा है कि मोस्टली इन पॉइंट पे लिखो, उसको वहाँ पर डिज़ाइन को प्लेस करोगे ना तो अच्छा लगेगा, बट अगर डेड सेंटर में करोगे तो नहीं लगेगा, बिकॉज मोस्टली अगर डिज़ाइंस में जाएंगे तो डेड सेंटर में चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट वीडियोस फोटोज़ वगैरह उनमें जो है डेड सेंटर में अच्छी लगती है चीज़ें। जैसे यहाँ पर मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज मैं डेड सेंटर में हूँ। आपने कई वीडियोस देखी होगी उसमें ना बंदा थोड़ा सा इधर की साइड होता है ना, यहाँ पर स्पेस रहता है। नेटफ्लिक्स वगैरह इनकी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखोगे, या नेशनल ज्योग्राफिक अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे इंटरव्यूज देखे होंगे, तो बंदा थोड़ा ऐसे इस तरीके से सेंटर में नहीं होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। क्यों होते हैं? वो रूल्स ऑफ थर्ड का वहाँ पर फॉलो कर रहे होते हैं। मैं भी चाहता तो इस तरीके से हो सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू फोकस यू ऑन मी, नॉट ऑन अदर थिंग्स। मुझे रूल्स ऑफ थर्ड नहीं बताना था वहाँ पर, मुझे चाहिए था कि आप डायरेक्ट जो है आपकी आंखें सेंटर में देखें, मुझ पर फोकस करें। दैट्स वाई मैं यहाँ पर सेंटर में बैठा हूँ। समझे अब बात को? ठीक है, तो ये एक रूल्स ऑफ थर्ड है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, ओके। तो कंपोजिशन के अंदर एक और चीज़ है, गिव इट वन फोकल पॉइंट, कि उसको एक फोकल पॉइंट दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फोकल पॉइंट दे रखा है, सेंटर में मैं हूँ यहाँ पर, उन चीज़ों को भूल जाओ, वो बैकग्राउंड वाली चीज़ है, लेकिन सेंटर में अभी यहाँ पर मैं हूँ और मेरा माइक है, राइट। तो एक फोकल पॉइंट मैंने यहाँ पर दे रखा है, मतलब ऑल दो माइक भी है, बट यहाँ पर एक फोकल पॉइंट है कि देवेश सर यहाँ पर बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो एक फोकल पॉइंट देना होता है हमें डिज़ाइन के अंदर, ताकि ही उसका जो व्यूअर का जो ध्यान है उस चीज़ पे जाए जिस पे हम चाहते हैं, और बाकी चीज़ों पे सेकेंडरी जाए, जो कि हायरार्की में हमने पढ़ा था। ठीक है, हीरो बनाना है हमें उस चीज़ को। ठीक है, देन आता है लीडिंग लाइन विजुअल फ्लो। लीडिंग लाइन विजुअल फ्लो क्या होता है? जिस तरीके से ये बताया ना मैंने आपको, ये लीडिंग लाइन है। लीडिंग कहाँ कर रही है? लीड यहाँ पर सेंटर पर, इसके ये वाला जो यहाँ पर जो सर्कल है उसके सेंटर पर लीड कर रही है। या फिर लीडिंग लाइन को आप इस तरीके से समझ सकते हो, लेट्स से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं वापस ये, ओके, यहाँ पर मेरा स्क्वायर है। आपने पर्सपेक्टिव देखा होगा, पर्सपेक्टिव जो भी बोलते हैं, तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लीड कर रही हैं लाइंस, इस तरीके से जा रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट तो बहुत अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा। अगर आपके सामने मैं लेट से बना के दिखा देता हूँ एक, चलो इसको हटाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा बना के ही दिखा दूँ। तो मैं एक ले लेता हूँ, किस चीज़ को लेते हैं, कोई सब्जेक्ट क्या लेते हैं, वाटर बोतल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वाटर बोतल का पीएनजी ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं ये वाली वाटर बोतल ले लेता हूँ, यहाँ इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ रख देते हैं अपन। ठीक है, ये बेसिक डिज़ाइन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, कोई इतना बहुत तगड़ा डिज़ाइन नहीं। तो इससे लीड करती हुई एक डिज़ाइन, एक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं, है ना। एक बार मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि अपने को लीडिंग लाइन पता हो कि क्या है। इसको थोड़ा मोटा भी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ से लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी नेक से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इसका कंट्रोल डी से ही होता है ना डुप्लीकेट, हाँ, और कंट्रोल टी से तो वो हो जाएगा। अगर राइट क्लिक करके यार मेरे को तो एक तो इसका फ्लिप हॉरिजेंटल कर देते हैं। ठीक है, होते देखो मेरे को फिग्मा चलाना नहीं आता, बट डिज़ाइन प्रिंसिपल क्योंकि मैंने पढ़े हैं कि हर जगह सेम लगेंगे, तो हर जगह मोस्टली सेम ही होता है। समझ में आ जाएगा जैसे जैसे करोगे। अब मैं इनको क्या करूँगा, दोनों को कंट्रोल डी करूँगा, राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर दूंगा, तो ये भी मेरे को इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीडिंग लाइंस। अब उसका फिक्र मत करो कि ये अंदर क्यों घुस रही है सर, ऐसे नहीं घुसनी चाहिए वगैरह वगैरह, उसको छोड़ो आप। एक सेकंड में इसको ऊपर कर लेता हूँ, सॉरी, इन दोनों लाइंस को, ताकि वो थोड़ा ऐसा लगे कि इंटरसेक्शन भी करेंगे कहीं बीच में। तो ये जो लीडिंग लाइंस आपको दिख रही है कि वो लीड कर रही है सब्जेक्ट पर इस तरीके से, जैसे हमारी वाटर बोतल है यहाँ पर इस तरीके से वो लीड कर रही है कि हाँ भाई वाटर बोतल पर इस तरीके से। जैसे अगर मैं यहाँ से कुछ मेरे इस तरीके से ब्लर आ रहा हो या फिर कुछ लाइंस आ रही हो, अगर हम किसी रोड को देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर मैं अगर पिंटरेस्ट पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ लीडिंग लाइन वाला कैसे होता है। लीडिंग लाइन यहाँ पर अगर डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ मैं,
तो देखो यहाँ पर जैसे ये वाला फोटो है, फोटो का एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ये देखो यहाँ पर ये जो लाइन से लीड कर रही है इस तरीके से है ना। और ये देखो यहाँ पर ये इस तरीके से अंदर की साइड जा रहा है। ये देखो ये रूल्स ऑफ थर्ड आ गया, इसमें ये लाइन यहाँ पर लीड कर रही है। अब डिज़ाइन में कैसे लीड करेगी, देखो इस तरीके से यहाँ पर ये देखो सब्जेक्ट की तरफ लीड कर रही है ये वाली लाइंस। तो आई थिंक कि अब ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे इस वाले में देखो ये लाइंस है ना, यूँ जा रही है इसके इस सब्जेक्ट पर लीड कर रही है। तो इसी तरीके से ना हम ना जो है डिज़ाइन के अंदर भी उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। मैं आपको वो डिज़ाइंस वगैरह भी दिखा दूंगा उसके एग्जांपल्स। जैसे ये देखो ये भी एक लीडिंग लाइन काइंड ऑफ डिज़ाइन है, जैसे कि ये यहाँ से इस तरीके से लीड करता हुआ इसको यहाँ ला रहा है। या फिर देखो ये वाले लीडिंग लाइन वाले ये डिज़ाइंस है ना। जैसे ये कार वाला डिज़ाइन है, देखो तो इसमें लीडिंग लाइंस इस तरीके से आ रही है, लीड कर रही है कार को। तो ये वाले जो डिज़ाइंस होते हैं इनको लीडिंग लाइन डिज़ाइंस बोला जाता है ना। देखो जैसे इस वाले में भी है, ये देखो लीडिंग लाइंस इस तरीके से कर्व्स वाली लाइन जा रही है, ये भी लीडिंग लाइन वाला है। तो ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये लीडिंग लाइन डिज़ाइंस होते हैं। देखो इसमें भी ये किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा, है ना। देखो ये लीड कर रही है, यहाँ पर ब्लर लीडिंग लाइन हो गई, काइंड ऑफ ब्लर लीडिंग करेंगे हम, वो भी चीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लीडिंग लाइन विजुअल फ्लो होता है। यहाँ पर वो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे, है ना। देन आता है फ्रेमिंग, ए फ्रेम विद इन द फ्रेम। अगर फ्रेम के अंदर भी फ्रेम हो, मतलब ये तो इतना ज़्यादा काम करनी है तो इसको मत देखना ना। आता है क्रॉपिंग चेंजेस द मैसेज। यहाँ पर अगर हम उसको किस तरीके से क्रॉप करते हैं वो यहाँ पर जो है फ़र्क पड़ता है, मतलब बेसिकली साइज़ का है, कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ के साइज़ में देखेंगे हम आगे जाके, तो अभी इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव स्पेस कैन बी ए शेप, है ना। शेप भी हो सकती है नेगेटिव स्पेस। जैसे अगर आप फेडेक्स का लोगो देखोगे, है ना, तो फेडेक्स का लोगो अगर किसी ने देखा हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी। यहाँ पर ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना, इस लोगो के अंदर आपको एरो दिख रहा है कहीं पर, ये रहा वो एरो, लोगो के अंदर एरो है। तो कई बार जो नेगेटिव स्पेस यहाँ पर क्रिएट, इसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं, है ना। ये भी नेगेटिव स्पेस, वाइट स्पेस, इसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। तो नेगेटिव जो स्पेस है कई बार शेप भी हो सकता है, जो कि इंटेंशनली हो सकता है। ये जो है इंटेंशनली यहाँ पर क्रिएट किया गया था कि हम लेके जा रहे हैं। इस वाले एरो का मतलब क्या है, लेके जा रहे हैं कहीं पर। और फेडेक्स क्या करता है, डिलीवरी वाला बंदा है कि लेके इधर से उधर सामान लेके जाते हैं। WWF इस तरीके से होता है ना। इस तरीके से कई बार क्या होता है, नेगेटिव स्पेस जो है एक शेप का भी काम करती है कंपोजिशन में। यहाँ पर कंपोजिशन ही हो रहा है कि दो एलिमेंट्स को मिलाकर हम कुछ इस तरीके का कंपोजिशन बना रहे हैं कि यहाँ पर वो एक शेप बन जा रहा है, समझे। तो ये वाली चीज़ भी हम सीखने वाले हैं थोड़ा थोड़ा, किससे ये मोस्टली लोगोज के अंदर यूज़ होता है, राइट। यूनिटी मेक्स इट फील लाइक वन पीस। अगर सारी चीज़ों को अच्छे से एक एक ऐसे इस तरीके से अलाइन रखेंगे हम, तो वो एक तरह से एक चीज़ दिखती है। अब मान लो आप क्लास में जाते हो अपनी क्लासरूम में, तो हर एक टेबल एक रो होती है, दो रो होती है, तो अच्छे से अरेंज होती है। उस पर हर एक सीट पे दो दो बंदे बैठे हैं या फिर तीन तीन बैठे हैं, तो हर एक पे बैठे हैं ना। वो ऐसा तो नहीं है किसी पे वो बैठे हैं, लाइक एक रो तो पूरी भरी हुई है, दूसरी रो खाली पड़ी हुई है। वो छुट्टी वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लो कि पूरी क्लास भरी हुई है, वी हैव ऑल द स्टूडेंट्स देयर, तो तब की बात कर रहा हूँ मैं वो चीज़, राइट। तो अच्छे से भरी हुई, अच्छे से कंपोजिशन एकदम पूरा अच्छे से, हाँ भाई हर एक रो में दो दो बच्चे बैठे हैं इस तरीके से, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा पूरी एक क्लास सी फील होती है वो। अब मान लो कि सारी की सारी क्लास एक ही रो में बैठी, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो वही चीज़ एक तरह से है कि यूनिटी मेक्स इट फील लाइक वन पीस, राइट। देन आ जाते हैं वैरायटी ऐड से स्पार्क। अगर ऐसा है कि वहाँ पर मैं कुछ ऐसे चटक बंदे बिठा दूँ वहाँ पर, तो अलग ही चमक के आएंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर किसी एलिमेंट को अपने को वहाँ पर हमने, जैसे यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स में मेरे को एक को ऐसे दिखाना है कि हाँ भाई स्टैंड आउट करना है, जो कि हमने कॉन्ट्रास्ट और हायरार्की में पढ़ा था, तो उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो या फिर वैरायटी ऐड कर सकते हो इसमें थोड़ा सा पॉप करने के लिए उसको, सिंपली, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो को रिलेटेड है वहाँ पर, समझ रहे हो आप, मतलब पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, है ना, ये सारी चीज़ें जो है को रिलेटेड है, कंपोजिशंस वगैरह। योर कंपोजिशन चेकलिस्ट में क्या अलाइंड है ना, क्या वो चीज़ जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, बैलेंस्ड है ना, क्लियर फोकल पॉइंट तो है ना, उसमें एक फ्लो है ना उसके अंदर, उसके आसपास स्पेस है ना एनफ, जो कि वाइट स्पेस मैंने बताया, यूनिफाइड है या नहीं है। यूनिफाइड क्या, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ें हैं इसमें, राइट, कि ये यूनिफाइड वाली चीज़ें, ओके। तो यूनिफाइड है या नहीं है, अच्छे से प्रॉपर कंसिस्टेंट है नहीं है, या फिर वैरायटी अगर उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वैरायटी ऐड हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ पर एक कॉमन कंपोजिशन मिस्टेक्स हैं जो कि हम आगे देख लेंगे, अभी नहीं, मतलब कि एवरीथिंग सेंटर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैंने ऑलरेडी बता दी वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये था आज का कि हमने अलाइनमेंट पढ़ा, बैलेंस पढ़ा एंड कंपोजिशन पढ़ा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा लेक्चर देख लेना, एंड ज़्यादा इसको डेप्थ में घुस के समझने की ज़रूरत नहीं है कि यार
बहुत ज़्यादा समझ रहे हो आप, है ना। चलो एक असाइनमेंट दे देता है, उसके थ्रू आप समझ लेना। अपने आसपास देखना, पोस्टर, पैकेजिंग या फिर ऐप की स्क्रीन या फिर मूवीज़ वगैरह या फिर कहीं पर भी देखना, तो वहाँ पर ना आपको अलाइनमेंट और इस चीज़ की ना, जैसे इंडिया में तो खासकर जो भी पोस्टर वगैरह देखोगे आप किराना स्टोर पे या फिर कहीं पर बाहर भी, तो वहाँ पर जो अलाइनमेंट है ना वो बिगड़ी हुई होती है ना, बैलेंस भी नहीं होता ना कंपोजिशन होता है। तो आप वहाँ से उनकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना कि सर देखो इसमें बैलेंस नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है ना। और देखना कई बार कि कौन सी चीज़ पे फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा, कि फोकल पॉइंट क्या है। जैसे फ़ोन का पोस्टर हो गया तो उसमें फ़ोन बड़ा दिखाया जाएगा, तो वो फ़ोन उसका फोकस हो गया, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो आप इसके असाइनमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितने भी भेजने हैं भेज देना। ऐसे नहीं कि 10-15 भेज दो, नहीं 2-3 भेज देना, या फिर एक भी भेजो तो भी चलेगा। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू, ताकि आप देख पाओ कि हाँ आस पास भी ये चीज़ें हो रही हैं मेरे, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं रियल वर्ल्ड में ही हूँ, इधर उधर नहीं हूँ। राइट तो ये था आज के इस लेसन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फोटोशॉप कैसे डाउनलोड करना है, जिसके लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे फोटोशॉप डाउनलोड कैसे करना है, उसका इंटरफेस थोड़ा देखेंगे हम। राइट सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आई नो थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, बट थोड़ा सब्र करो, नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। राइट सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे। अगर रात में देख रहे हो तो हैव ए ग्रेट नाइट। यार क्या हो जाता है मुझे बोलते बोलते।